तो किस्मत, और किस्मत पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनकर तैयार हुई। ध्रुव ने जब अपनी मां से पूछा था कि मां तुम गरीब क्यों हो, दुखी क्यों हो, और आपकी जो सौतन है दूसरी जो शादी किया है पिताजी ने, उसका नाम सुरुचि है, मेरी सौतेली मां है, तो वो अमीर क्यों है, क्या कारण है बताओ। तब उसने बताया था बेटा कोई खास कारण नहीं है। बोले फिर भी कुछ तो होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं है, एक ही बात है, वो ये है मां, मैं बता देता हूं बेटा। सपने हूं दान दीन कछु नाही, हमने पूर्व जन्म में भी स्वप्न में भी दान नहीं किया था ना, दानवान नहीं। जब दान नहीं किया था उसी का परिणाम बेटा है, क्या करें। सपने और दान दीन कछु नहीं। ये दान देना शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये तो रही हाथ की बात। हाथ भी मां के गर्भ से आते हैं और हाथ चिता भूमि में जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हाथ स्वर्गलोक नरकलोक में साथ जाएंगे, या हाथ पांव लेकर ही तुम मां के गर्भ में आए थे, नहीं। मां के गर्भ में तुम केवल जीव रूप में आए थे। माता पिता के रजबीर के द्वारा तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हाथ पांव मुंह नाक सब मां के पेट में रचना हुई है। ये हाथ पांव भी तुम्हारा नहीं है, ये हाथ पांव मां के शरीर से निर्माण हुआ है। ये मां के शरीर का जो मांस है, रक्त है, जो शक्ति है, उससे तुम्हारा शरीर बना है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए मां से और पिता से कभी ऐंठो मत, गुस्सा मत करो, क्योंकि ये जो गर्दन ऐंठते हो, आंख काढ़ते हो, ये आंख भी उसके ही द्वारा बनी है और उसी की आंख उसी को दिखाते हो, उसी की गर्दन वही ऐंठे दिखाते हो। बहुत गलत बात है, मत ऐंठो, सरल रहो, उनके पैर छुओ, विनम्र रहो। और तो सपने दान दीन कछु नहीं। ये सुनी थी ध्रुव की जो मां है, कहती है मैंने स्वप्न में दान नहीं किया था। स्वप्न में ओहो, दान भी तो तुम सोचोगे क्या स्वप्न में भी दान किया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान किया जाता है। बहुत दान हो सकता है स्वप्न में, थोड़ा दान नहीं होता। स्वप्न में प्रोग्राम भी होते हैं। स्वप्न में तुम गुरु का दर्शन भी करते हो, स्वप्न में दान पुण्य करते हो, स्वप्न में गुरु को भोजन खिलाते हो, स्वप्न में तुम गुरु के आश्रम भी पहुंच जाते हो, स्वप्न में तुम गुरु जी को मीठा पैकेट भेंट करते हो। जब जागते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हम अभी जयपुर में ही हैं, लेकिन स्वप्न में लगा कि हम नेपाल बॉर्डर वाले आश्रम पर पहुंच गए हैं, मीठा उठा गुरु जी को खिला दिए हैं और इतने रुपये खर्च हो चुके हैं, अभी और कुछ खर्च करूंगा। और खर्च वहां कौड़ी नहीं हुआ, सपने में सब फ्री में काम हो गया। लेकिन स्वप्न में कब होगा? कब होगा? जब जागृत अवस्था में तुम्हारे मन के अंदर सोच होगा, तब उसी प्रकार का स्वप्न होगा। और जिसका स्वप्न अच्छा होता है उसको स्वप्न का भी पुण्य प्रभाव मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे स्वप्न में तुम सांप देखो तो तुम्हें भय लगता है कि नहीं? स्वप्न में तुम
दूध दही घी खाओ, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? खाया तो कुछ नहीं पर अच्छा लग रहा। सांप वहां है नहीं लेकिन भय लग रहा। स्वप्न में तुम्हें कोई बदमाशों ने घेर लिया, चोरों ने घेर लिया, स्वप्न में तुमको दुश्मनों ने घेर लिया, तो जो घबराहट होती है, पसीना आता है, डर लगता है और चिल्लाते हो कि बचाओ बचाओ, आज कैसे बचूंगा, बिल्कुल घबराहट पैदा होती है। तो ये सब घबराहट तो सच्ची है लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं है। स्वप्न में कितने लोग स्वप्न में विवाह भी करते हैं, जागृत अवस्था में नहीं कर पाए तो स्वप्न में कर लेते हैं। और विवाह नहीं, बच्चे भी होते हैं, मकान भी बनाते हैं, वहां एक ईंट नहीं गिरी, मकान बन गया, स्वप्ने का मकान, और खुशी भी है, हमारा मकान रेडी है। तो स्वप्न में खुशी भी लोग होते हैं, स्वप्न से दुखी भी होते हैं, स्वप्न से असमंजस भी होता है और स्वप्न से प्रसन्नता भी होती है। स्वप्न का भी प्रभाव होता है और स्वप्न उसी बात का होता है जिस बात को तुम जागृत अवस्था में ज्यादा रुचि लेते हो, जिसमें इंटरेस्ट बहुत रहता है, उसका स्वप्न हो जाता है। और स्वप्न की फिल्म जो है अनेक फिल्मों को कट करके तैयार होती है। जहां जहां जो जो तुमने देखा है, सुना है, भोगा है या बातें किया है, वो सब मिलजुल करके कट पिट करके स्वप्न आ जाएगा। तो ऐसे कहते हैं, सपने हूं दान दीन कछु नहीं। ध्रुव की मां कहती है कि मैंने स्वप्न में भी दान कुछ नहीं दिया था। तो मैं एक नवयुवक की कथा सुना रहा था। नवयुवक मंदिर में बैठा था, हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी शादी करा दो भगवान। बोला आज जब मेरा काम बनेगा तभी जाऊंगा आपके दरबार से, बैठा रहूंगा भूखा प्यासा। तो ध्यान में बैठा, 1 घंटे तक आंख बंद रखा, फिर आंख खोला तो देखा साइड में एक लेडीज बैठी। तो उसको ऐसा लगा भगवान ने लगता है काम बना दिया है, किसी को भेजा है कि तुम ही जाओ इसके साथ शादी करो। तो उससे पूछा तुम कैसे आई? बोले मेरी शादी नहीं हो रही तो भगवान से पति मांगने आई। तो बोले भगवान ने जोड़ा यही मिला दिया, मंदिर में ही शादी हो जाए, एक दूसरे को माला पहना दो। बोले माला कहाँ है, यहाँ माला कहाँ बिकते? बोले जो भगवान के ऊपर चढ़ा माला उसी में से एक निकाल लो, हम तुम दोनों पहन लेंगे, एक एक ले लो। कुछ लोग बड़ा शॉर्टकट उपाय निकालते हैं, चतुर